हेलो स्टूडेंट, आज जो हम अपना सरफेस केमिस्ट्री का जो लास्ट सेशन लेके आए हैं उसको हम नाम देंगे कोलोइड्स। उसको हम नाम देंगे कोलोइड्स। अब जरा ध्यान से सुनना, दिस वन इज द वेरी रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है, +2 लेवल का सिलेबस है, उसमें हमें डिटेल में क्वेश्चन कोलोइड्स का ही टॉपिक हमने डिटेल में करना है। ठीक है, अब ये कोलोइड्स क्या होता है इससे पहले जरा 9th क्लास में चलते हैं। वी नो दैट हम वहाँ पे 3 स्टेट करते हैं, 3 टाइप ऑफ सोल्स करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। जरा देखिए, द फर्स्ट इज कोलोइड्स, हम वहाँ पे कोलोइड्स करते हैं। ठीक है, द सेकेंड इज सस्पेंशन, हमने क्या किया वहाँ पे सस्पेंशन, वी नो दैट हमने वहाँ पे सस्पेंशन के बारे में भी सीखा। ठीक है, नाउ द फर्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन पहले हम ये टॉपिक कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब मजे की बात देखिए, ना तो विद इन द सिलेबस, ना तो हम अपने सिलेबस में सस्पेंशन को डिस्कस करेंगे इन ब्रीफली, और ना ही करेंगे ट्रू सॉल्यूशन को। ट्रू सॉल्यूशन को हम चैप्टर नंबर 2 जो हमारा सॉल्यूशन है वहां पे इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। अब पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, अब भाई कोलोइड्स क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है और ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। अब इस चीज को जरा देखिए, देखिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लैरिफाई होगी ये बात। जरा देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं सस्पेंशन का एग्जाम्पल लेता हूँ। हमने क्या किया, हमने सैंड ली, सैंड ना लो तो सॉइल ले लो। हमने उसको वाटर के अंदर क्या कर दिया, डिजोल्व कर दिया। भाई हमने वाटर लिया, वाटर के अंदर क्या किया, हमने सैंड डाल दी या फिर सॉइल डाल दी। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल कोलोइड्स। कोलोइड्स तो हम ये पूरा ही करेंगे डिटेल में, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे हमारा ब्लड, गोल्ड सोल, ये सीखोगे कि गोल्ड सोल क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही सिल्वर सोल, ठीक है। स्टार्च सॉल्यूशन ले सकते हो, स्टार्च सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल करोगे तुम कोलोइड्स के रिगार्डिंग। नाउ वी टॉक अबाउट द ट्रू सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है क्या, हमने क्या किया, नमक लिया NaCl और उसको किसके अंदर डिसॉल्व करा दिया, वाटर। ये सेकंड एग्जांपल, हमने शुगर ली और उसको किसके अंदर डिसॉल्व करा दिया, वाटर के अंदर। ठीक है, नाउ दीज आर द एग्जाम्पल, कोलोइड्स हो गया, सस्पेंशन हो गया और ट्रू सॉल्यूशन हो गया। अब मजे की बात देखिए, जरा देखिए यहाँ पे, अगर मैं नमक को या शुगर के पार्टिकल को वाटर के अंदर डिसॉल्व कराता हूं तो यहाँ पे जो पार्टिकल है घुलने के बाद जो पार्टिकल की रेंज है वो चली जाती है 1-2000 नैनोमीटर, 1-2000 नैनोमीटर। दिस वन इज द फर्स्ट पॉइंट। भाई अगर हम यहाँ पे सोल्यूट वर्ड यूज करेंगे, अगर हम यहाँ पे सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व कराते हैं तो सोल्यूट घुलने के बाद उसके पार्टिकल की रेंज लेस देन 1 नैनोमीटर, यहाँ पे आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे जो पार्टिकल की रेंज है वो लेस देन, हम यहाँ पे नोट करेंगे लेस देन 1 नैनोमीटर। भाई यहाँ पे जो पार्टिकल की रेंज है वो 1 नैनोमीटर से कम चली जाती है। ठीक है, अब 1 नैनोमीटर से कम जाने का मीनिंग क्या है, हम उसको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अगर तुम माइक्रोस्कोप या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लगाओगे तब भी तुम उसको चेक नहीं कर सकते, ये इतनी छोटी चली जाती है रेंज। अब वी टॉक अबाउट द कोलोइड्स। अब कोलोइड्स में क्या सीन है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जरा देखिए, हमने यहाँ पे 2 वर्ड यूज किए, एक वर्ड यूज किया सोल्यूट और एक वर्ड यूज किया सोलवेंट। भाई हमने यहाँ पे 2 वर्ड यूज किए थे कि एक सोल्यूट और एक सोलवेंट, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या होगा कि हम यहाँ पे सोल्यूट वर्ड यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सोल्यूट के लिए हम एक नया वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, जिसको हम नाम देंगे डिस्पर्स फेस। ऐसे ही सोलवेंट के लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे उसको हम नाम देंगे डिस्पर्शन मीडियम। मैं यहाँ पे नोट कराता हूं, उसको हम नाम देंगे डिस्पर्शन मीडियम। इस चीज को नोट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डिस्पर्स फेस मीनिंग माइंड में रखना है सोल्यूट, अगर हम डिस्पर्स फेस को डिस्पर्स मीडियम के अंदर डिसॉल्व कराए तब यहाँ पे जो पार्टिकल की रेंज होगी, वो कहां पे लाई करेगी, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ठीक है, और अदर यूनिट्स भी यूज कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में भी ले सकते हो, मीटर में भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। अब जरा यहां पे चलते हैं, वी टॉक अबाउट द सस्पेंशन। अब सस्पेंशन क्या हुआ, भाई खुद ट्राई कर सकते हो, तुमने वाटर लिया, वाटर के अंदर क्या डाल दो, सोयल डाल दो। सोयल डालने से होगा क्या सीन, यहाँ पे सोयल डालने से यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो पार्टिकल की रेंज है, ठीक है, यहाँ पे जो पार्टिकल की रेंज है वो हमेशा क्या रहेगी, मोर देन
1000 नैनोमीटर, मोर देन 1000 नैनोमीटर। दिस वन इज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब जरा देखिए, इस पार्टिकल को हम अपनी आंख से देख सकते हैं, हम देख के बता देंगे कि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिट्टी डली हुई है, यहाँ पे सैंड डला हुआ है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल की रेंज 1000 नैनोमीटर से क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन हम यहाँ पे हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, देख सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है क्या, भाई देखने पे ये कैसा सॉल्यूशन लगता है, यूनिफॉर्म। ये कैसा सॉल्यूशन लगता है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन, या बोल सकते हैं होमोजीनियस, दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो, होमोजीनियस। अब यहां पे क्या बोलोगे तुम, यहां पे जो हम सेकंड पॉइंट लगाएंगे, ये देखने पे लगता है होमोजीनियस, लेकिन बट इन एक्चुअल ये क्या है, हिट्रोजीनियस। ये क्या है, इन एक्चुअल हिट्रोजीनियस, ये हिट्रोजीनियस। ठीक है, अब ये क्या रहेगा, ये भी हमारा क्या रहेगा, हिट्रोजीनियस। ये भी हमारा क्या रहेगा, हिट्रोजीनियस। ठीक है, उसके बाद जरा देखिए थर्ड पॉइंट, वी टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है, नाउ वी चेक। जरा देखिए, जब तुमने मिट्टी या सोयल को वाटर के अंदर डिसोल्व करा दिया, या तुमने क्या किया, ब्लड का एग्जांपल लिया, सिल्वर गोल्ड का लिया, तो जरा देखिए, और यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने NaCl प्लस वाटर। तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, थर्ड पॉइंट है इस चीज को छानना, फिल्टरबिलिटी। ठीक है, फिल्टर करना। तो यहाँ पे हम क्या आंसर देंगे, कैन नॉट फिल्टर। हम यहाँ पे फिल्टर नहीं कर सकते, कैन नॉट फिल्टर। अब यहाँ पे क्या दोगे, इस चीज को भी तुम फिल्टर नहीं कर सकते, लेकिन इफ वी यूज अल्ट्रा फिल्टर, अगर हम यहाँ पे अल्ट्रा फिल्टर का यूज करते हैं, ठीक है, देन इट बिकम फिल्टर, इसको हम फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, इफ वी यूज अल्ट्रा फिल्टर, इट कैन बी फिल्टर, हम इसको आसानी से क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे तो सिंपल सा फंडा है, तुम अपना देसी मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, इजिली फिल्टर। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इजिली फिल्टर कर सकते हो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इजिली फिल्टर कर सकते हो। अब हमने ये 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए। वी टॉक अबाउट द सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद जरा देखना, नाउ द फोर्थ कंटेंट, जब फोर्थ पॉइंट बोल सकते हो। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है क्या, इस चीज को जरा नोट कीजिए। फोर्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर फोर्थ, जरा देखिए। अब हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है वो जरा देखना, फोर्थ पॉइंट जो अक्सर पूछा जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ नंबर जरा देखना, फोर्थ नंबर, यहां पर भी क्या रहेगा, फोर्थ नंबर, यहां पर भी क्या रहेगा, फोर्थ नंबर। अब जो हमारा फोर्थ नंबर है वो है, बोल सकते हैं सेटिंग या सेटलिंग। भाई तुमने ये सॉल्यूशन बना लिया, सॉल्यूशन बनाने के बाद तुमने 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए सॉल्यूशन को, एक्टिव सॉल्यूशन को ऐसे ही रख दिया। क्या यहाँ पे तुम्हें शुगर के पार्टिकल या नमक के पार्टिकल नीचे बैठे हुए दिखाई देंगे? नो। तो यहाँ पे आंसर क्या दोगे सेटिंग के रिगार्डिंग? डू नॉट सेटल। यहाँ पे आंसर देंगे डू नॉट सेटल। यहाँ पे पार्टिकल सेटल नहीं होते। अब सिंपल यहाँ पे चलते हैं कोलॉइड्स, रिगार्डिंग टू द कोलॉइड्स। अब यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे आंसर क्या दोगे? यहाँ पे जनरली तौर पे डू नॉट सेटल, डू नॉट सेटल। भाई सेटल तो हो जाते हैं, ये ध्यान से सुनना, सेटल तो हो जाते हैं, ये सेटलिंग तो हो जाती है, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड कराना पड़ेगा, या कुछ स्पेशल मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे। ये सीखेंगे हम, क्योंकि हमारे सिलेबस में कोलॉइड्स ही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहना है तुम्हारा, हम यहाँ पे क्या आंसर देंगे? यहाँ पे हम आंसर देंगे इजिली सेटल, इजिली सेटल। क्यों भाई? तुमने मिट्टी वाला पानी लिया, उसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए तो मिट्टी नीचे नहीं बैठ जाएगी, तो हम बोलेंगे इजिली सेटल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, बोल सकते हैं अपीयरेंस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, अपीयरेंस। अब अपीयरेंस में तुम क्या बोलोगे? अपीयरेंस का मीनिंग देखने में ये कैसे लगता है? नाउ वी टॉक अबाउट द ट्रू सॉल्यूशन। अब यहाँ पे अपीयरेंस में राइट डाउन करोगे क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनता है वो क्लियर और क्या बनता है? ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे फिफ्थ नंबर में यहाँ पे क्या आंसर दोगे? यहाँ पे आंसर दोगे ट्रांसुलेंट, ट्रांसुलेंट। यहाँ पे कैसा बनता है? ट्रांसुलेंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनता है? ओपेक, ओपेक, आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, यहाँ पे धुंधला सा दिखाई देता है। ठीक है, अब हमने पूरा का पूरा कर लिया
ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइड्स एंड सस्पेंशन। अब मजे की बात देखिए, हम ना तो अपने सिलेबस में ये करेंगे, हम ना तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मैं यहाँ पे क्रॉस हो जाता हूँ, ठीक है, ये पूरा डिटेल में नहीं करेंगे, ना ही हम ये करेंगे, क्यों? क्योंकि हम चैप्टर नंबर 2 में कर चुके हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। अब जरा देखिए हमने डिटेल में क्या करना, कोलोइड्स। अब हमारा बिल्कुल डिटेल में ये चलेगा कोलोइड्स। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कोलोइड्स। नाउ द नेक्स्ट टू टर्म जो हमें कोलोइड्स में जो देखने को मिलेगी, जरा ध्यान से देखना। वी टॉक अबाउट द कोलोइड्स। मैंने अभी कहा कि हम डिटेल में क्या करेंगे, कोलोइड्स करेंगे। भाई कोलोइड्स में ये दो टर्म तुम्हें बार बार दिखाई देंगी। दिस वन इज द रियली सिंपल। जरा देखिए, एक मिलेगा हमें डिस्पर्स फेस, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म दूंगा डीपी, और एक मिलेगा मुझे डिस्पर्स मीडियम, जिसको मैं बोलूंगा डिस्पर्स मीडियम। सो सिंपल। दिस वन इज द डिस्पर्स मीडियम का मीनिंग मैंने क्या बताया, दिस वन इज द सॉल्वेंट एंड दिस वन इज द सोल्यूट, दिस वन इज द सोल्यूट। पर हम यहाँ पे सोल्यूट और सोलवेंट ये दो वर्ड बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। अब जरा देखिए, डिस्पर्स फेस क्या होता है भाई, डिस्पर्स फेस वो फेस होता है, मीन्स वो सोल्यूट होता है जो डिस्टर्ब का मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, टूट जाता है, किसके अंदर, डिस्पर्स मीडियम के अंदर, डीएम के अंदर, ठीक है। जब ये टूटेगा तो ये किस रेंज में चले जाएगा, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, कोलोइडल पार्टिकल रेंज में। मीन्स समझिए यहाँ पे, अगर मैं डिस्पर्स फेस को मीन्स सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर, सोलवेंट का मीनिंग डिस्पर्सन मीडियम के अंदर क्या कराता हूँ, डिस्पर्स कराता हूँ, घोल देता हूँ, ठीक है। तो डिस्पर्स फेस की जो रेंज है वो कोलोइडल पार्टिकल की रेंज में लाई कर जाएगी। अब कोलोइडल पार्टिकल की रेंज क्या थी, 1 to 1000 नैनोमीटर, 1 to 1000 नैनोमीटर। अब वी टॉक अबाउट द डिस्पर्स मीडियम। अब डिस्पर्स मीडियम क्या होता है भाई, सो सिंपल भाई, जिसके अंदर डिस्पर्स फेस क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्पर्स मीडियम। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, सोलवेंट, सोलवेंट को हम क्या नाम देंगे, डिस्पर्स मीडियम। लेकिन मैं नव अगेन मैं दोबारा से बोलता हूं कि हम यहाँ पे सोल्यूट और सोलवेंट ये दो वर्ड बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे जब तक हम अपना कोलोइड पूरा करेंगे, ठीक है। हम बार बार ये दो टर्म यूज करेंगे, डीपी एंड डीएम। उसके बाद जरा देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसको फटाफट, जरा देखिए। नाउ नेक्स्ट, अब जरा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास क्लासिफिकेशन। अब हमने करना क्या, हमने कोलोइड्स को क्या करना है, क्लासिफाई। अब चार्ट जरा ड्रा करिए, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। भाई हमने अब क्लासिफिकेशन करनी है कोलोइड्स की। जरा देखिए, नाउ द क्लासिफिकेशन, नाउ फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दिस वन इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दिस वन इज द सेकंड क्लासिफिकेशन, दिस वन इज द थर्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब जरा देखिए, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन होगी वो होगी ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो फिजिकल, फिजिकल स्टेट। भाई जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम करेंगे वो फिजिकल स्टेट चेक करेंगे, किसकी, फिजिकल स्टेट ऑफ, सो सिंपल, डीएम, डीपी और डीएम की। भाई डीपी क्या होता है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम, ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, इसमें एक टेबल दी होगी, हमें उसको लर्न करना है, उसको थोड़ा मगअप करना है, दिस वन इज द रियली इंपॉर्टेंट। उसके बाद जैसे हम सेकंड पे चलते हैं, अब सेकंड पे क्या होगा हमारे पास, सेकंड है हमारे पास ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन। भाई यहाँ पे हम अट्रैक्शन देखेंगे कि वो हेट करते हैं, अट्रैक्शन मीन वो अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे को क्या करते हैं, हेट, अट्रैक्शन चेक करेंगे, या बोल सकते हैं हेट, या एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। कौन, ऑफ डिस्पर्स फेस और क्या, डिस्पर्स मीडियम, ठीक है। अब जरा देखना, अब यहाँ पे जो हम टर्म यूज करेंगे, यहाँ पे हम फोर्थ टर्म यूज करेंगे जनरली तौर पे। फर्स्ट इज द लायोफिलिक, लायोफिलिक, और पीछे लगाएंगे हम कोलोइड्स, यहाँ पे टाइप करेंगे लायोफिलिक कोलोइड्स। और दूसरा क्या करेंगे हम, लायोफोबिक, लायोफोबिक कोलोइड्स। अब उसके बाद जरा देखना, फिर हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे हाइड्रो। भाई हाइड्रो का मीनिंग क्या, अगर हम डिस्पर्स मीडियम वाटर लेके चले, जब भी हम डिस्पर्स मीडियम वाटर लेके चलेंगे तो एक वर्ड जुड़ जाएगा हाइड्रो, सो सिंपल। तो यहाँ पे थर्ड जो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे वो है हमारे पास हाइड्रोफिलिक, वो है हमारे पास हाइड्रोफिलिक कोलोइड्स। और यहाँ पे नाउ अगेन हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक कोलोइड्स। अब उसके बाद लास्ट पे चलते हैं। अब लास्ट है, लास्ट किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस,
ऑन द बेसिस ऑफ, अब ये किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डिस्पर्स फेस। भाई ये डिपेंड करती है डिस्पर्स फेस के साइज पर। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, नंबर 1, हम यहाँ पे जो फर्स्ट कंटेंट करेंगे, हम यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप करेंगे वो है हमारे पास मल्टी मोलिक्यूलर कोलॉइड्स। भाई एंड में कोलॉइड्स जरूर लगाना। उसके बाद जो दूसरी करेंगे हम, दूसरी है हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूलर। नाउ द थर्ड, मैं यहां पे नोट कराता हूं, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, जॉब की बार 2020 में यहां से क्वेश्चन बना था सीबीएसई के अंदर। तो ये है हमारे पास थर्ड है हमारे पास एसोसिएट। अब यहाँ पे इसी चीज में, एसोसिएट में हम एक नई चीज सीखेंगे जो हम ऑलरेडी 10th में कर चुके हैं, जिसको हम नाम देते हैं मी सेल्स। ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं मी सेल्स। ठीक है, हम ये डिटेल में करेंगे मी सेल्स। तो इस चीज को नोट कीजिए। अब हमने ऐसे चलना है, देखो ध्यान से सुनना। पहले हम करेंगे क्लासिफिकेशन की कोलॉइड्स की क्लासिफिकेशन। पहली है हमारे पास फिजिकल स्टेट। वी नो दैट फिजिकल स्टेट 3 ही होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब हम सॉलिड को सॉलिड के अंदर मिक्स करेंगे, सॉलिड को गैस के एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखेंगे कितनी टाइप बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम, डीपी और डीएम के बीच में क्या वो एक दूसरे को हेट करते हैं या क्या एक दूसरे को क्या करते हैं, लव करते हैं। ये क्लासिफिकेशन में हम 4 टर्म यूज करेंगे, 1 2 3 4 विद एग्जाम्पल। उसके बाद लास्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारे पास साइज। क्या पार्टिकल का साइज छोटा है? अगर छोटा है तो वो क्या करेगा, जुड़ेगा, कोलैक्ट होके एक बड़ा पार्टिकल देगा। अगर बड़ा है तो वो टूटेगा, ब्रेक होके वो क्या देगा, छोटा पार्टिकल देगा। और नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएट। इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे, इसमें सोप सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम फर्स्ट कंटेंट यूज करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ द फर्स्ट क्लासिफिकेशन। अब फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखिए, ये हर एक बुक में ये टेबल दी होती है, इसको हमें थोड़ा मगअप करना पड़ेगा। जरा देखिए कैसे, हाउ, जरा देखिए यहाँ पे। अगर हमारा डिस्पर्स फेस सॉलिड है, डिस्पर्स फेस का मीनिंग मैं यहाँ पे लिखता हूं सोल्यूट। अगर मेरा डिस्पर्स मीडियम क्या है, यहाँ पे है हमारा सोलवेंट। अगर हमारा डिस्पर्स फेस सॉलिड है और डिस्पर्स मीडियम क्या है हमारा, सोलवेंट, तो उसको हम नाम क्या देंगे, सॉलिड सोल। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जैसे उसने दे दिया भाई सॉलिड सोल क्या होता है, तो हम बोलेंगे या बोल सकता है कीबोर्ड सॉलिड सोल के अंदर हमें ये बताए कि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम क्या होता है। तो हम आंसर क्या देंगे, यहाँ पे डिस्पर्स फेस रहेगा सॉलिड और डिस्पर्स मीडियम रहेगा सॉलिड। इसके एग्जांपल जरा देखिए, जेमस्टोन हो गया, कलर्ड ग्लास, जितने भी हमारे कलर्ड ग्लासेस होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट टाइप है सॉलिड इन लिक्विड, इसको हम क्या बोलते हैं, सोल। जैसे हमारे पेंट हो गए, हमारी सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो होता है। उसके बाद जरा देखिए सॉलिड गैस, उसको बोलते हैं हम एरोसोल, जैसे स्मोक, डस्ट। नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड, इमल्शन, जैसे वो ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, क्योंकि इमल्शन हम डिटेल में करेंगे, 2 टाइप होता है, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। इसके एग्जांपल मिल्क, हेयर क्रीम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है लिक्विड सॉलिड, उसको हम जेल बोलेंगे। नेक्स्ट है गैस सॉलिड, उसको हम सॉलिड फोम बोलेंगे। इसके एग्जांपल है हमारे पास फोम, रबर। उसके बाद नेक्स्ट है गैस लिक्विड, उसको हम क्या बोलेंगे, फोम। उसके एग्जांपल है फ्रोथ, सोप, लेदर। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। जनरली पैटर्न क्या है, वो पूछता है कि भाई जो स्मोक है, 4 ऑप्शन दे देगा कि ये किस कैटेगरी में जाएगा। ये 4 ऑप्शन देगा, ये सॉलिड सोल में जाएगा, एरोसोल में जाएगा, इमल्शन में जाएगा या जेल में जाएगा। या क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि हमें ये बताए कि जो हमारा इमल्शन होता है, ठीक है, इसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम क्या होता है। ऐसे कैसे भी क्वेश्चन घुमा सकता है इस टेबल से। इस टेबल को हमें थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, दिस वन इज द लर्निंग पार्ट। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद कुछ 2 या 3 इंपॉर्टेंट टर्म हो रहा है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ द नेक्स्ट इज, जरा देखिए इसी में है ये। नाउ द नेक्स्ट कंटेंट जरा देखना, ये इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है हमें, जरा इस चीज को जरा देखिए। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूछा जाता है कि भाई क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन पूछा जाता है हमें कि वो तुम्हें देगा हाइड्रोसोल, वो तुम्हें नाम देगा हाइड्रोसोल। और हाइड्रोसोल के अंदर वो पूछ लेगा कि इसके अंदर डिस्पर्स मीडियम बताए, जैसा वी नो दैट हाइड्रो क्या होता है, वाटर।
तो यहाँ पे डिस्पर्स मीडियम क्या होगा, वाटर। ऐसे ही दूसरा टर्म जो वो यूज करेगा वो करेगा बेंजोसोल, वो यूज करेगा बेंजोसोल। अब यहाँ पे बेंजोन का मीनिंग क्या होगा, बेंजीन। यहाँ पे बेंजीन एज ए डिस्पर्स मीडियम, एज ए सोलवेंट। नाउ द थर्ड इज, वो बोल सकता है तुम्हें क्या, वो बोल सकता है एल्कोसोल, एल्कोसोल। अब एल्को से ही क्लियर है, अल्कोहल, ठीक है। ये टर्म भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम की क्या, स्टेट। भाई स्टेट का मीनिंग क्या होता है, क्या ये लिक्विड है, क्या ये गैस है, क्या ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है। ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारी कंप्लीट हो गई। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हमारा फर्स्ट पार्ट है, दिस वन इज द नंबर 1, लायोफिलिक, ठीक है। ये है हमारे पास लायोफिलिक। जरा ध्यान से सुनना, बिल्कुल सो सिंपल, मेरी बात को जरा गौर से सुनना। इसमें होगा क्या, इसमें एक तो होता है हमारे पास डिस्पर्स फेस, वी नो दैट, एक होता है डिस्पर्स मीडियम। अगर मैं क्या करूं, मैं एक बिकर लूं, उसमें मैंने डिस्पर्स फेस भी डाल दिया, मीन सोल्यूट भी डाल दिया, और डिस्पर्स मीडियम भी डाल दिया, मीन सोलवेंट भी डाल दिया, और मैंने क्या किया, एक स्टिक ली, उसकी शेकिंग कर दी, बस बन गया काम, बस हो गया हमारा क्या तैयार, सोल कोलेट्स तैयार हो गया, सो सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये कैसा सोल होता है, जरा देखिए, व्हेन डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम डीपी एंड डीएम, दिस वन इज द शॉर्ट फॉर्म, व्हेन डीपी एंड डीएम डायरेक्टली फॉर्म द कोलोइडल सोल। भाई हमने डिस्पर्स फेस लिया और डिस्पर्स मीडियम लिया, दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद उन्होंने क्या दे दिया, एक लायोफिलिक सोल दे दिया, या मैं बोल सकता हूं एक लायोफिलिक कोलोइड्स प्रोड्यूस कर दिया। अब जरा देखिए, इन दिस डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम ग्रेट एफिनिटी, भाई यहाँ पे जो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम है, इसके बीच में क्या होगा, अच्छा खासा क्या होगा, लव बोल सकते हो, अफेक्शन बोल सकते हो, ठीक है, और यूज कर सकते हो वर्ड एफिनिटी बोल सकते हो। भाई तभी तो आसानी से क्या बन गया हमारे पास, कोलोइड्स बन गया। अब जरा देखिए, इसके एग्जांपल है गम, जेलेटिन, स्टार्च एंड रबर, ये इसके एग्जांपल है, दिस वन इज द रियल इंपॉर्टेंट। उसके बाद जरा देखिए इसके स्पेशल फैक्ट, भाई ये जो है ये आसानी से बन गया, लेकिन ये कैसा सोल बनता है, ये रिवर्सिबल बन सकता है। अब हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है, मेरी बात समझे, हाँ आसानी से अलग अलग कर सकते हैं, सॉरी, ये कैसा बनेगा, रिवर्सिबल, ये फॉरवर्ड भी जा सकता है एज वेल एज बैकवर्ड भी जा सकता है। अब जरा नेक्स्ट देखना, स्टेबल, ये एक स्टेबल बनता है, ठीक है, इस सोल की स्टेबिलिटी अच्छी होती है। उसके बाद इफ वी यूज, दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि मैंने एक वर्ड कराया था, मैंने यहाँ पे एक वर्ड, हम इस डेफिनेशन को ऐसे भी नोट कर सकते हैं, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। अब जरा देखिए, अगर मैं क्या करूं, मैं डिस्पर्स मीडियम, अगर मैं डिस्पर्स मीडियम क्या लेके चलूं, यहाँ पे वाटर, अगर मैं यहाँ पे डिस्पर्स मीडियम क्या लेके चलूं, वाटर, ठीक है, ऐसा सोल जो वाटर में तैयार किया जाता है उसको हम नाम देते हैं क्या, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। लेकिन मजे की बात देखिए कि जब हम डिस्पर्स मीडियम क्या लेके चलेंगे, वाटर लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन में वैलिड होगी, वो कंडीशन क्या है कि जो हमारा डिस्पर्स मीडियम जो वाटर है उसका ग्रेट अफेक्शन, उसकी अच्छी एफिनिटी होनी चाहिए किसके साथ, डिस्पर्स फेस के साथ। नाउ दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक कोलोइड्स, या फिर बोल सकते हैं हाइड्रोफिलिक कोलोइड्स, या बोल सकते हैं लायोफिलिक कोलोइड्स। अगर हमने डिस्पर्स मीडियम एज ए वाटर यूज किया तब हम इसको नाम दे देंगे हाइड्रोफिलिक। अब इसका उल्टा चलेंगे, रिवर्स चलेंगे, ठीक है, उसी को हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोफोबिक, या बोलेंगे लायोफोबिक। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, इसका लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। नाउ द लास्ट टाइप लायोफोबिक। अब लायोफोबिक का जरा मीनिंग देखिए, यहाँ पे वर्ड लगा है फोब, फोब का मीनिंग होता है फोबिया, फोबिया का मीनिंग क्या होता है, डर, डर का मीनिंग हेट। अब यहाँ पे सीन क्या है, यहाँ पे डिस्पर्स फेस और जो डिस्पर्स मीडियम है उनके बीच में कोई भी अफेक्शन नहीं है, ना ही उनके बीच में कोई एफिनिटी है। अब मजे की बात तुम माइंड में लाओगे कि सर अगर डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम, सोल्यूट और सोलवेंट एक दूसरे से दूर भागेगा तो भाई सोल कैसे तैयार होगा, मेरी बात समझे, अगर वो एक दूसरे से दूर भागेगा तो सोल कैसे तैयार होगा। तो इसी चैप्टर हमने यही तो करना है, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमें यही सोल तैयार करने हैं। इसी के हम मेथड देखेंगे कि हाउ विल यू प्रिपेयर लायोफोबिक सोल। जितने भी हमारे मेटल के सोल होते हैं, जैसे हमारा गोल्ड सोल, एग्जाम्पल हमारा गोल्ड सोल बोल सकते हो, सिल्वर सोल बोल सकते हो, ठीक है, हमने ये सोल तैयार करने हैं इस चैप्टर में, ठीक है।
जब ऐसी कंडीशन वैलिड होती है और इस टाइप जब हम सोल तैयार करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लायोफोबिक सोल। अगर हम यहाँ पे डिस्पर्स मीडियम एज ए क्या ले, वाटर ले, डिस्पर्स मीडियम एज ए वाटर ले, तब हम उसको क्या नाम देंगे, हाइड्रोफोबिक सोल। हाइड्रोफोबिक सोल। यहां पे हम डिफरेंट और स्पेशल मेथड अप्लाई करते हैं। अब वो काम नहीं होगा कि हमने डिस्पर्स फेस लिया, डिस्पर्स मीडियम लिया, दोनों को एक बिक्कर में डाला और घोल दिया और बन गया सोल। नो, हम यहाँ पे डिफरेंट और स्पेशल टाइप के मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये हमने इस चैप्टर में करना है, देखेंगे आगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड। ये तो हमने जस्ट राइट डाउन की है डेफिनेशन। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि लायोफोबिक या हाइड्रोफोबिक सोल क्या होता है, तब हम एग्जाम में ये सारा का सारा राइट डाउन करके आएंगे। इसके 3 फैक्ट देख लीजिए। ये इरिवर्सिबल होता है, एक बार हो गया तो हम कम बैक नहीं कर सकते, इसको रिवर्स नहीं कर सकते। उसके बाद दे आर नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं होते। अगर मैंने इनमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो ये दोबारा से एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, पीपीटी बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, ये देखेंगे हम, ठीक है। अब उसके बाद जरा देखिए, इसका दूसरा नाम क्या है, एक्सट्रिंसिक। उसका क्या था, इंट्रिंसिक, और इसका नाम क्या है, एक्सट्रिंसिक। क्यों? क्योंकि एक बार सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया था कि उसने लायोफोबिक नाम ना देके उसने बच्चों को यहां पे कंफ्यूज कर दिया था कि एक्सट्रिंसिक सोल क्या होता है या एक्सट्रिंसिक कोलोइड्स क्या होता है, ठीक है। तो नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, हमारी ये टाइप हो गई है। नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट टाइप को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।